वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमने दुश्मन को सबक सिखा दिया है, हमने जंग जीत ली है, लेकिन हम इस खित्ते में अमन और तरक्की चाहते हैं। इस्लामाबाद में यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने 3 जंगें लड़ी हैं, लेकिन इन जंगों का लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शहबाज शरीफ ने भारत को पेशकश की कि आएँ, टेबल पर बैठें और बातचीत के जरिए तमाम मसाइल हल करें। मुस्तकिल अमन के लिए मसला कश्मीर का दायमी हल ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में जंगबंदी करवाने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दुश्मन धमकियाँ देता रहा, इसलिए हमने फ़ैसला किया कि जवाब देंगे। इस्लामाबाद में यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि 9 और 10 की दरमियानी शब आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर ने बताया कि नूर खान एयरबेस पर मिसाइल दागे गए हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि इजाज़त दें, दुश्मन को जवाब दिया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान के जवाब से दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। अल्लाह ताला ने चंद घंटों में हमें सुरखरू किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सुबह सिपह सालार का फ़ोन आया कि दुश्मन सीज़ फायर चाहता है। सिपह सालार से कहा कि आपने दुश्मन को ज़ोरदार थप्पड़ मारा है, अल्लाह ने हमें कामयाब किया है। अगर दुश्मन सीज़ फायर का कह रहा है तो हमें कबूल करना चाहिए। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, मैं उस खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कहता हूँ कि इस जर्नैल की आवाज़ में इंतहाई एतमाद था, खुददारी थी और वतन की तड़प थी। और इन्होंने मुझे कहा कि वज़ीर आज़म, मुझे अब इजाज़त दें कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो उम्र भर उसको याद रखेगा। दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। सुबह का वक्त था तो जनरल नासिर मुनीर लाइन पर थे, कह लेंगे कि वज़ीर आज़म, हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज़ फायर करने की दरख्वास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा, सिपह सालार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज़ फायर पर मजबूर है, तो मैं समझता हूँ कि आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज़ फायर की ऑफर को कबूल करें। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारत को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद लाहौर में यौम तशक्कुर भरपूर जोश व जज्बे से मनाया गया। वज़ीर आला पंजाब की ऐवान वज़ीर आला में परचम कुशाई, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान और कोर कमांडर लाहौर ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूल रखे और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। रिपोर्ट कर रही हैं दुआ मिर्जा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस भारत के खिलाफ तारीखी फतह की याद में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। दिन का आगाज 21 तोपों की सलामी से हुआ। फिजा तोपों की घन गरज और अल्लाहू अकबर के फलक शदाफ नारों से गूंज उठी। यौम तशक्कुर पर गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातह खाने की। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आज अजीम फतह का दिन है, अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त देना अजीम कामयाबी है। बड़े ज़बरदस्त तरीके से हम पे मुसल्लत की हुई जंग को उन्होंने उस गरूर को खाक में मिलाया जो ये समझते थे कि ये छोटा सा पाकिस्तान है, हम 5 गुना बड़े हैं, हमारी फ़ौज 5 गुना ज़्यादा है, हमारे वसाइल ज़्यादा हैं, हमारे पास जो है वो जंगी आलात ज़्यादा हैं। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि ईमान की ताकत से लेस हमारी फोर्सेस ने इस तरीके से उस गुरूर को खाक में मिलाया कि पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद है। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह ने भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातह खानी की। इस मौके पर मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की गई। यौम तशक्कुर की मुनासबत से दिन भर लाहौर में सरकारी और गैर सरकारी सतह पर तकरीबात और दुआओं का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर।
यौम तशक्कुर के मौके पर कराची में मज़ार क़ायद और दीगर मकामात पर तक़रीबात का इनेकाद किया गया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल ओवैस दस्तगीर, गवर्नर सिंध और दीगर ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी और फातह ख़ानी की। सिंध सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला सिंध ने परचम कुशाई की। कराची से शव्वाला असलम की रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी के हवाले से मज़ार क़ायद पर यौम तशक्कुर की तकरीब हुई। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल ओवैस दस्तगीर, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और दीगर ने मज़ार क़ायद पर फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। गवर्नर सिंध ने कहा कि दुश्मन ने रात के अंधेरे में हम पर जंग मुसल्लत की, अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। अफ़वाज पाकिस्तान ने वो जवाब दिया कि दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। पूरी कौम आज फतह का जश्न मना रही है। जो कुछ भारतीय मीडिया पाकिस्तान के शहरों और सूबों में कार्रवाई की बातें कर रहा था, वो तो फिल्मी और ख्वाब में होने वाली बातें थीं, लेकिन पाकिस्तान हकीकत में दिल्ली और बॉम्बे पे अल्हम्दुलिल्लाह चढ़ाई कर चुका होता। सिंध सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि हमारे जवानों ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। मादरे वतन का दिफा हर पाकिस्तानी का अव्वलीन फरीज़ा है। वतन की इज्जत पर कोई समझौता नहीं होगा। मैंने कल ही ऐलान कर दिया था, वफाक का मुझे नहीं पता कि वो शायद उन्होंने भी ऐलान किया है, लेकिन हमने कल ऐलान किया था कि हम 1-1 करोड़ रुपया हर शहीद को, जिसमें सिविलियन और फौजी जो सिंध की सरजमीन पे शहीद हुए उनको देंगे, और उसके साथ साथ जो ज़ख्मी हैं उनको भी 10-10 लाख रुपए देंगे। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर क़यादत रैली का इनेकाद किया गया। उन्होंने कहा कि सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान के पानी पर कोई समझौता नहीं हो सकता।